अच्छा, अब इसके बाद हम लॉगिन स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे। तो लॉगिन स्क्रीन डिज़ाइन करने के लिए हम एक नई क्लास बना लेते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं, ताकि एक ही फाइल में सारा कोड ना लिखा जाए। तो हम इसे लिख देते हैं लॉगिन रजिस्टर स्क्रीन। हमने ये वाली स्क्रीन बना दी। तो इसके अंदर हमने ये लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दी है। ये लाइब्रेरी इसके अंदर इंपोर्ट हो गई। तो हम क्लास बनाएंगे, क्लास लॉगिन स्क्रीन एक्सटेंड स्टेटफुल विजेट। ये स्टेटफुल विजेट हमने किया इसके अंदर। ये लॉगिन स्क्रीन स्टेट बनाई हमने, तो हमने स्टेट किया ये वाला। तो हमारे पास आ गई लॉगिन स्क्रीन। तो इसके अंदर हमने ये कर दिया। ये हमारे पास हो गया। और इसी तरह अब इसके अंदर हमें जो चीज़ चाहिए, हमें दो टेक्स्ट फील्ड चाहिए। एक ईमेल के लिए, एक पासवर्ड के लिए और एक बटन चाहिए। और टॉप पे हमें चाहिए है एक बैक बटन हमें चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, स्कैफोल्ड हर बार की तरह बॉडी और कंटेनर में हमने कलर दिया कलर्स डॉट वाइट। इसी तरह हमने इसके अंदर चाइल्ड को डिफाइन किया। चाइल्ड के अंदर हमारे पास जो चीज़ थी, यहाँ पर हमें एक कॉलम चाहिए। मतलब एक कॉलम लेते हैं यहाँ पर, तो इसमें चिल्ड्रन और इसको सेंटर कर देते हैं हम कॉलम को। मतलब मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। ये अब हमें इसमें सबसे पहले एक आइकन चाहिए। मतलब तो जो आइकन है वो हम यहीं से ले लेते हैं। मतलब जो हमने आइकन यूज़ करना है, स्प्लैश का आइकन, स्प्लैश के साइज का आइकन ले लेते हैं। ये आइकन हमारे पास आ गया, इसको हम सेंटर कर लेते हैं। सेंटर चाइल्ड हमारे पास ये आ गया। तो इसको टेस्टिंग करने के लिए हम डायरेक्टली यहीं पर इसको लगा देंगे पिछले बार की तरह, ताकि लॉगिन स्क्रीन, ये देखें लॉगिन स्क्रीन जब मैंने किया तो उसने ऑटोमेटिक इसको इंपोर्ट कर दिया। तो कॉन्स्टेंट में ख़त्म कर देता हूँ इसको टेस्ट करने के लिए। तो अभी इसको चलाते हैं, रन करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो हमारे पास आ गया, सेंटर में आइकन आ गया। और अब इसके बाद हमें चाहिए है टेक्स्ट फील्ड। हमें एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए। टेक्स्ट फील्ड में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें उसमें चाहिए वो हमें चाहिए कंट्रोलर। कंट्रोलर का काम ये है कि जब हम लॉगिन के बटन को प्रेस करेंगे तो जो टेक्स्ट फील्ड में डाटा है वो हम कैसे लेंगे, तो उसको लेने के लिए हमें कंट्रोलर चाहिए। तो हमने कंट्रोलर यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर हम कंट्रोलर लिखेंगे, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। तो ये आ जाएगा ईमेल कंट्रोलर, न्यू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ये हमारे पास आ गया ईमेल कंट्रोलर, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑन प्रेस या फिर ऑन चेंज। ऑन चेंज अभी हम फिलहाल यूज़ नहीं करेंगे। और उसके बाद हमें इसमें चाहिए है, ऑन चेंज नहीं इसमें चाहिए, इसमें मज़ीद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इसमें हम इस तरह करते हैं, इसके अंदर स्टाइलिंग करते हैं, थोड़ी सी स्टाइलिंग देखते हैं स्टाइल कौन कौन सी अवेलेबल है हमारे पास। स्टाइलिंग टेक्स्ट स्टाइल। तो स्टाइल हमारे पास है, हमें एक और चीज़ यहाँ चाहिए है। तो यहाँ पर
एक डेकोरेशन हमें चाहिए, डेकोरेशन करते हैं इसकी थोड़ी सी, मतलब इसको एक बॉर्डर देते हैं। इनपुट डेकोरेशन हमें चाहिए। अब इनपुट डेकोरेशन में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले हमें हमें शेप देनी है। देखते हैं इसमें शेप अवेलेबल है, ये साइड अवेलेबल है, साइड भी अवेलेबल इसमें नहीं है, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा इसमें क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। तो सबसे पहले इस तरह करते हैं, हम बॉर्डर को अनेबल करते हैं, या फिर बॉर्डर खुद से ही दे देते हैं इसको। तो हमारे पास जो है आउटलाइन इनपुट बॉर्डर हमारे पास अवेलेबल है, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर हमारे पास ये अवेलेबल है। तो बाय डिफ़ॉल्ट की वैल्यूज़ रहने देते हैं हम, अगर चेंज इसको करना चाहेंगे तो हम चेंज भी कर सकते हैं, पर फिलहाल हम चेंज नहीं करना चाहते इसको। तो साथ में चलें, पहले साथ में तो कुछ टेक्स्ट पर दे देते हैं, इसको लेबल दे देते हैं, लेबल देते हैं। लेबल हमारा है ईमेल एड्रेस, और इसी तरह हिंट दे देते हैं इसको। हिंट टेक्स्ट है हमारा info@gmail.com, ठीक है हमारे पास। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट लेबल ही हम यूज़ कर सकते हैं, तो मतलब हमें यहाँ पर हम लेबल टेक्स्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा साइज बॉक्स भी देते हैं, साइज बॉक्स हाइट 20। तो रन करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं, हमारे पास मतलब काफ़ी पूरी स्क्रीन पे आ गई है। तो इसको हमें इसकी विड्थ देनी होगी इसको थोड़ी सी। अभी इस तरह के साथ इसको थोड़ा सा एक टेक्स्ट भी देते हैं, टेक्स्ट वेलकम बैक, साइज बॉक्स हाइट 10। वेलकम बैक का टेक्स्ट दिया हमने इसको, और इसी तरह फिर इसको 30 किया। टेक्स्ट फील्ड को हाइट देने के लिए हम साइज बॉक्स में भी जा सकते हैं वैसे, तो हम साइज बॉक्स यूज़ कर लेंगे इसके अंदर। साइज बॉक्स को विड्थ देने के लिए हम 250 विड्थ देते हैं, चाइल्ड में ये दे देते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ये आ गया, ठीक है। 250 कम में ज़्यादा थोड़ी 300 दे देते हैं इसको, ये हमारे पास हो गया ये चीज़। ये देखें ईमेल एड्रेस जो हमारा लेबल था वो ऊपर चला गया, और जो इंड था वो नीचे आ रहा है, ठीक है। तो वेलकम बैक जो है इसका थोड़ा सा इसको स्टाइल देते हैं, तो टेक्स्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज 15 कर दिया इसमें हमने। ठीक है, हमारे पास 15 साइज आ गया इसका। और अब इसके अंदर थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं लेबल टेक्स्ट में। तो लेबल टेक्स्ट की स्टाइलिंग भी अवेलेबल है, तो उसमें हमारे पास आ जाता है फॉन्ट साइज, वो करते हैं हम 14। देखते हैं हमें क्या फ़र्क आता है इसके अंदर। तो 14 हो गया इसके अंदर हमारे पास। तो अगर इसको कलर दे दिया जाए, कलर डॉट ब्लैक, अच्छा अब इसके अंदर जो हमारा जो ये है टेक्स्ट फील्ड है, इसके जो बॉर्डर्स हैं कलरफुल है, मतलब हमें फ़िलहाल कलरफुल नहीं चाहिए। तो जैसे मैंने जो लेबल को स्टाइल दे दिया है, इसी तरह मैं हिंट को भी स्टाइल दे दूंगा।
इसी तरह हम उसको भी थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। तो हमने टेक्सटाइल किया है तो हमारे पास फॉन्ट साइज 14 दे दिया है, और इसको जो कलर है उसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, क्योंकि हमें इसका यही कलर चाहिए हमें। तो हमें उसका साइज़ भी छोटा हो गया। अब हमने जो है बॉर्डर जो दी है उसको भी देखते हैं। तो बॉर्डर में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर मैं चेक करता हूँ हमारे पास बॉर्डर साइड अगर अवेलेबल है, वैसे ही हमारे पास वैसे अवेलेबल नहीं, साइड अवेलेबल भी नहीं है हमारे पास। तो बॉर्डर साइड हम देते हैं, देखें क्या होता है हमारे। हमारे पास ब्लैक आ जाएगा इसमें। बल्कि हमारे पास ये नहीं जा रहा, मतलब ये हमारे पास किसी और में होगा। तो आइकन कलर, लेबल और फिक्स आइकन, फोकस बॉर्डर। तो ये हमारे पास आ रहा है फोकस बॉर्डर, इसको हम करेंगे थोड़ा चेंज, तो ये हमारे पास हो जाएगा। फोकस बॉर्डर जो हमारे पास जो है, फिर देखिए हमारे पास कौन कौन से इसमें फंक्शन अवेलेबल हैं। तो इसको भी हम देते हैं। तो इसको भी हम आउटलाइन बॉर्डर देख के देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन आता है। देखो हमारे पास चेंज हो गई है। हमारे पास अब अगर इसको दोबारा ख़त्म करें, चेक करें, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो देखिए हमारे पास वो आ रहा है फोकस में। तो हम उसको अगर वापस कर दें तो हमारे पास ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। ठीक है, हमने ख़त्म कर दिया। अगर ख़त्म करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो अब ना भी करें, तो आपकी मर्ज़ी। तो हमारे पास ईमेल एड्रेस भी आ गया है, तो लेबल टेक्स्ट आ गया हमारे पास। और इसी तरह मैं चाहता हूँ इसमें मैं आइकन ऐड करूँ इसके। तो प्रीफिक्स आइकन है मेरे पास। आइकन विज़ार्ड यूज़ होगा, इसके अंदर आएगा मेरे पास ईमेल, और इसकी तरह इसका साइज़ आ जाएगा 15 या 20 लगा देते हैं हम इसका। और कलर इसको हम कर देंगे कलर्स डॉट ब्लैक। तो ये देखिए हमारे पास आइकन भी आ गया, सारा कुछ इसमें आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसी तरह इसको हम कांस्टेंट कर देते हैं ताकि ये एरर देना बंद कर दे इसके अंदर। और इसी तरह हम एक साइज बॉक्स जनरेट करते हैं इसकी हाइट का, जिसकी हाइट 10 हो हमारे पास, और हमें एक और दे दें, ये पासवर्ड के लिए होगा। तो इसका कंट्रोलर हमें न्यू बनाना पड़ेगा, एक कंट्रोलर। ये तो पासवर्ड कंट्रोलर आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास पासवर्ड कंट्रोलर आ गया। और साइज बॉक्स पासवर्ड कंट्रोलर, पासवर्ड ABC123F, ये हमने हिंट दे दी है पासवर्ड। अब मैं चाहता हूँ ये थोड़ा मतलब
मैं चाहता हूँ जब पासवर्ड इसमें एंटर हो तो वो शो ना हो, तो ये मैं ऑप्शन इसको ट्रू करता हूँ, तभी हम चेक करते हैं हमारे पास। ये देखिए अभी हम पासवर्ड एंटर करेंगे वो मेरे पास शो नहीं होगा। ठीक है, इस तरह ईमेल एड्रेस है इसे तो मैं इसको 20 दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। 15 दे देता हूँ। ट्वेल्व है तो ये इसको थोड़ा सा ज़्यादा दे देते हैं। वेलकम बैक और साइज इसका 5 कर देते हैं और इसको 16 कर देते हैं। ठीक है, और इसमें आपस में 15 कर देते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब अच्छा, पासवर्ड के अंदर हमें एक फॉरवर्ड का भी चाहिए, फॉरवर्ड पासवर्ड का, तो हमारे पास हम इसी में ऐड कर देते हैं। हमारे पास इसमें ऑप्शन आता है तो ऐड करने के लिए देखिए सुफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब पहले, सुफिक्स का मतलब बाद में। तो सुफिक्स आइकन भी है, आइकन कलर ये चेंज हो सकता है, सुफिक्स स्टाइल, पर मैं सुफिक्स टेक्स्ट भी इस तरह। तो मुझे सुफिक्स के तौर पे एक विजेट चाहिए, तो मैं पूरा विजेट उसमें ऐड कर दूंगा। तो मैं उसमें कर दूंगा टेक्स्ट बटन। अच्छा, इसके अंदर से हमने ये प्रेस रिमूव कर दिया है, तो यहाँ पर हमें एक टेक्स्ट चाहिए, तो इसके अंदर हमने ऐड किया फॉरवर्ड। चेक करते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। फॉरवर्ड हमारे पास आ गया, इसके पास स्टाइल दे देते हैं हम, स्टाइल हमारे पास टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हम इसके अंदर कलर और कलर्स लोड करें, देखते हैं हमारे पास क्या था बस यार। अब हमने एक बटन यूज किया लगाना है इसके अंदर लॉगिन का, तो उसके लिए हम अच्छा हमारे अब हमने बटन बनाना है, लॉगिन बटन। तो सबसे पहले लेंगे साइज बॉक्स, साइज बॉक्स में जो हम हाइट है 20 दे देते हैं और उसके बाद एक एलिवेटेड बटन क्रिएट करते हैं। एलिवेटेड बटन में हम प्रेस कर रिमूव कर देते हैं और इसी तरह फिर हम यहाँ पर टेक्स्ट विजेट देंगे, उस पर लिखेंगे लॉगिन। तो अब चेक करते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट यहाँ पर आता है। बस लॉगिन बस आ रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर स्टाइल देंगे। तो हमारे पास जो स्टाइल है एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल, एलिवेटेड बटन स्टाइल फ्रॉम, तो हम बैकग्राउंड कलर देंगे कलर्स डॉट ब्लैक और इस देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है इसका। तो ब्लैक कलर आ गया, इसको थोड़ी सी हम पैडिंग दे देंगे। तो एज इन सेट्स सिमेट्री, तो हॉरिजॉन्टल को हम दे देंगे 100, वर्टिकल को हम दे देंगे 20। तो जैसा हम जा रहे थे बटन वैसा आ गया, बस अब हमने थोड़ी स्टाइलिंग देनी है टेक्स्ट को। तो ये आ जाएगा स्टाइल हमारे पास, टेक्स्ट स्टाइल हमारे पास आ गया कलर्स डॉट वाइट, हमारे पास वाइट आ गया। लॉगिन का हमारे पास बन गया, बस सारी चीज़ें होंगी वाली। तो अब ये बटन हो गया। अब हमारे बटन आ गया। अब हम चाह रहे हैं कि हमें बैक बटन आए हमारे पास ताकि हम बैक जा सकें। तो यहाँ पर हम जाएंगे स्कैफोल्ड में, वहाँ ऐप बार ऐड करेंगे, ऐप बार उसके अंदर हम लोग कलर देंगे। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर ताकि वाइट कलर आए। उसके बाद फिर हमारे पास हम लीडिंग के अंदर आइकन देंगे, एक विजेट देंगे, आइकन बटन ऐड करेंगे यहाँ पर। तो हमारा आइकन बटन है, तो ये हम फंक्शन ये हमने फंक्शन क्रिएट किया। तो ये करली ब्रेसेस देनी थी, और यहाँ पर हम आइकन का विजेट लगाएंगे, आइकन डॉट एरो बैक। अब चेक करते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है।
तो ही हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। लोडिंग हो रही है तो हमारे पास ये बैक बटन आ गया। तो इसको थोड़े से इसका साइज़ इसको 20 दे देते हैं। तो साइज़ हमारे पास आ गया 20, ये ठीक है इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसके अंदर हम देते हैं, जब बैक वाला बटन प्रेस करें तो वो फिर पिछली स्क्रीन पे वापस चले जाए। तो इसके लिए हम वाला यूज़ करेंगे। तो चेक करते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो हमने ये प्रेस किया, ये देखिए हमारे पास बैक पे मतलब ये एरर आ गया। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा सेट करते हैं, मतलब जो लॉगिन स्क्रीन का उसको यहाँ से हटा के, मतलब हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर स्प्लैश स्क्रीन क्रिएट होगी यहाँ पर। तो ऑथेंटिकेशन स्क्रीन में जब वो साइन इन पे क्लिक करेगा तो हम इसको इधर लेकर आएंगे लॉगिन स्क्रीन के ऊपर। तो नेविगेटर डॉट ऑफ डॉट पुश रिप्लेसमेंट मटेरियल पेज रूट, और इसके अंदर हमारे पास कंटेस्ट, तो लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी हमारे पास। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्प्लैश स्क्रीन आएगी। तो स्प्लैश स्क्रीन के बाद हमारे पास ऑनबोर्डिंग स्क्रीन आएगी। देखिए ऑनबोर्डिंग स्क्रीन आई। फिर उसके बाद हम साइन इन और ऑथेंटिकेशन स्क्रीन पे आ गए, जिसमें साइन इन साइन अप दोनों ऑप्शन है। साइन इन पे क्लिक किया तो हम आगे चले गए। अब हमने वापस बैक किया तो यहाँ से स्क्रीन नहीं आ रही हमारे पास। अब उसकी वजह ये क्या है? उसकी वजह ये कि हम यहाँ पर पुश यूज़ करें। जब हम यहाँ पर पुश यूज़ करेंगे तो ऐसा हमारे साथ नहीं होगा। तो हम आगे गए, ये किया, साइन इन किया, बैक आए, हमारे पास वापस आ गया। अच्छा, इसकी वजह ये क्या है? पुश रिप्लेसमेंट उस केस में यूज़ किया जाता है जिस केस में आपको पिछली स्क्रीन नहीं चाहिए। पुश रिप्लेसमेंट करता ही है कि जो करंट स्क्रीन है उसके ऊपर दूसरी स्क्रीन को रिप्लेस कर देता है, जिसकी वजह से कोई हिस्ट्री का रिकॉर्ड नहीं बनता फ्लटर के पास कि वो इसका रिकॉर्ड हो कि पिछली स्क्रीन कौन सी थी। जब हम पुश करते हैं इस केस के अंदर वो एक नई स्क्रीन क्रिएट करता है, रिप्लेस पिछली को नहीं करता, जिसकी वजह से हमारे पास एक रिकॉर्ड कायम रहता है उसका। तो ये चीज़ है इसके अंदर। तो अभी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ये कर लिया, साइन इन कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, हमारे पास जा रहा है साइन इन में लॉगिन बटन, फॉरवर्ड बटन, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, अब हमने लॉगिन स्क्रीन बना ली है। अब हमने बनानी है साइन अप स्क्रीन। तो हम इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर रजिस्टर स्क्रीन और रजिस्टर स्क्रीन स्टेट। तो रजिस्टर स्क्रीन एंड देन इसके अंदर जाके स्टेट। अब इसके अंदर हमारे पास ये दो चीज़ें हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, हम उसमें देख लेते हैं। हमें यहाँ पर एक और चीज़ चाहिए हमें। एक तो यहाँ पर हम रजिस्टर अकाउंट लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और दूसरे नंबर पे यहाँ पर हमें एक और वो चाहिए है, एक और हमें टेक्स्ट फील्ड चाहिए है नेम के लिए। हम यूज़र का नेम भी लेना चाह रहे हैं, ठीक है। और साइज बॉक्स दे दिया, साइज बॉक्स दे दिया हमने। और तो ये हमारे पास यहाँ पर आया है नेम कंट्रोलर। तो हमारे पास नेम कंट्रोल आया है, तो यहाँ पर हमने यहाँ लगा दिया और यहाँ से हम इसको कर देंगे नेम, और यहाँ पर हम कर देंगे हारिस फारूक हिंट के तौर पे। और यहाँ पर ईमेल की जगह हम कर देंगे प्रोफाइल, या फिर हम कर देते हैं यूज़र। ये यूज़र की कर दिया हमने। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं। और इसी तरह नीचे हमने कर दिया है रजिस्टर, ये हमारे पास रजिस्टर आ गया। तो ये चीज़ें एज इट इज़ हैं। तो अब इसको हम दूसरे बटन से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर जो हमारे पास है साइन अप का बटन है उसके साथ हम इसको कनेक्ट कर देंगे। नेविगेटर डॉट ऑफ डॉट पुश मटेरियल पेज रूट कंटेक्स्ट, और इसके अंदर कर देंगे हम रजिस्टर स्क्रीन।
ये कर दिया। अब इसको हम चेक करते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। तो हमारे पास अभी आई है स्प्लैश स्क्रीन, देन हमें ऑनबोर्डिंग से आगे साइन इन पहले था। हम जा रहे हैं साइन अप पे। तो साइन अप पे देख रजिस्टर अकाउंट, नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड में फॉरवर्ड ख़त्म करना है। तो मेरे पास रजिस्टर है, यहाँ से बैक है, एज इट इज़ बैक आ रहा है। तो अब यहाँ से हम जाएंगे और पासवर्ड में से हम फॉरवर्ड को हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे। तो हमें बस स्प्लैश स्क्रीन आई है हमारे पास, फिर ऑनबोर्डिंग स्क्रीन है, इसको हम स्किप कर देते हैं। साइन इन पे साइन इन आ रही है, साइन अप पे हमारे पास सारी चीज़ें आ रही हैं, ईमेल नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, रजिस्टर एंड बैक। चलें, आज हमने ये तीन स्क्रीन पर काम किया, लॉगिन, रजिस्टर और मेन ऑथेंटिकेशन स्क्रीन, जो हमें दोनों ऑप्शन देती हैं स्क्रीन।